नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल में कुछ आज के पैटर्न के हिसाब से प्रश्न चल रहे हैं, वो लेकर आना अनिवार्य था। जैसे वैसे तो पॉलिटिकल पूरी करवा दी थी आपको, परंतु आजकल जो प्रश्न चल रहे हैं वो चल रहे हैं सचिव के। किसके चल रहे हैं? सचिव के प्रश्न चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव कौन था। तो वो आज हम क्लियर करेंगे और एक एक राजस्थान के एक एक मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री के साथ कौन से सचिव रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जितने भी पीछे के जो एग्जाम है उनमें ये प्रश्न बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि इस मुख्यमंत्री के समय कौन सा सचिव रहा है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मुख्य तौर से तो है मुख्यमंत्री, परंतु उनके साथ सचिवों का भी जिक्र हम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, इसका मैंने विवरण आपको सारा बता दिया था, कौन से अनुच्छेद में कहां से क्या सब बताया हुआ है। पीछे की वीडियोस देख लेना, आपको वहां पता चल जाएगा 164 में है कितने में, सारी बातें आपको पूर्ण रूप से करवाई गई है। सिर्फ आज हम बात करेंगे सिर्फ मुख्यमंत्री राजस्थान के, कितने मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, कितने मनोनीत हुए, इन सब की बात करेंगे। तो टाबरियो सारनु पहला आप बात करा जिका मनोनीत मुख्यमंत्री है राजस्थान का, बांगी बात करा मनोनीत है मुख्यमंत्री जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, सीधे इन्हें क्या कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। ऐसे मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ठीक है टाबरो। 2 नंबर पर बात करा तो CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचार्य। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर है बेटा आपका जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो ध्यान रखना राजस्थान के ये 3 मुख्यमंत्री क्या रहे हैं? मनोनीत रहे हैं। तो यही क्रम रहेगा, क्योंकि आजकल ये भी पूछने लग गया कि इनको क्रम से व्यवस्थित करो, तो आज क्रम भी सेट कर देंगे इसका। और पहले कौन से निर्वाचित रहे हैं, मनोनीत रहे हैं, सारा झंझट खत्म। तो शुरू वाले 3 देखो, सबसे पहले हीरालाल जी थे, फिर CS वेंकटाचार्य थे और फिर जय नारायण व्यास थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 ये हो गए आपके मनोनीत। अब चौथा जो आएगा वो क्या होगा? वो निर्वाचित होगा, क्योंकि यहां चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे पहले आपने बागड़ी भाषा में बात करा तो ये चुनाव है तो सारनो पहला टिक्को काटना पड़ा है। के काटना पड़ा है? टिक्को। माथा में टिक्को काटा नहीं। तो ध्यान रखियो चौथो मुख्यमंत्री कौन हो? टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल याद रह जाएगा। ये क्या थे? निर्वाचित थे। ये क्या थे? पहले प्रथम मुख्यमंत्री जो क्या हुए राजस्थान में निर्वाचित हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा हो गया। अब देखो इसके बाद में इन 3 मुख्यमंत्रियों को और याद करना पड़ेगा, तो आपको एक प्रश्न और बन जाएगा। 5 नंबर फिर कौन आएगा? जय नारायण व्यास। कौन आएगा? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की बात करें तो ये निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। कैसे? निर्वाचित तो यहां हो गए, मनोनीत पहले हो चुके हैं। तो पूछ सकता है राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत है दोनों रहा। तो ध्यान रखना जय नारायण व्यास। अब इसके बाद में नंबर 6 की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ओ देखो इसो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी के चिपके ही बैठियो सुखाड़िया। यानी अगर बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है। सर्वाधिक कार्यकाल यानी 17 साल तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अगर अशोक गहलोत की बात करानी तो अशोक गहलोत अगर अगली योजना में आवे तो इनको मुकाबलो कर सके। यानी 4 योजना में मुख्यमंत्री रहे कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी इतो प्रेम हो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने प्रेम तो ही, तो मोहनलाल सुखाड़िया हुए। अब 6 को याद करो दोबारा। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे, ये क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे भाई। ये क्या हुए थे? मनोनीत। उसके बाद में देखो टिक्काराम पालीवाल चुनाव हुए और जनता ने इन्हें चुनकर भेजा। टिक्को काट दियो मत्थक में, जनता के काटियो टिक्को काट दियो। अलो टिक्काराम पालीवाल। फिर जय नारायण व्यास, ये निर्वाचित और मनोनीत है। निर्वाचित देखो यहां से चुनाव जीते थे, किशनगढ़ और वो मैं सारा बताऊंगा आपको कहां से चुनाव जीते थे। और जय नारायण व्यास यहां मनोनीत थे। तो राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। फिर देखो मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक 17 साल इन्होंने राज किया, यानी कुर्सी से इतना प्रेम था। अब क्या है? ये 6 आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे कैसे याद करो? 3 है, ठीक है ना। अब जो आगे वाले आते हैं ना, प्रश्न आपको पूछता है ना, जो आजकल जो आपको प्रश्न पूछता है वो यहां से पूछता है, क्योंकि ये तो 6 सबके याद है। अब इसको कैसे करें? इनको याद कैसे करें? तो देखो एक ट्रिक याद कर लो। वैसे तो सर ने करवाई हुई है, फिर भी अपन उनकी ट्रिक को यूज कर लेते हैं। देखो
खांसी, क्या है? खांसी। अब यहां सर्दी चालन आ रही है तो खांसी होगी कि ना? शेखावत ने। खांसी हुई किसको? शेखावत जी को। शेखावत जी को खांसी किसको हो रही है? शेखावत जी को। बार बार हिस्ट्री को 3-4 बार याद करोगे, याद हो जाएगी। शेखावत जी को क्या हुई? खांसी हुई। खांसी हुई शेखावत जी को, और वो खांसी की दवाई लेने के लिए कहां चले गए? पहाड़ों में चले गए। कहां चले गए? पहाड़ों में। और पहाड़ों में एक डॉक्टर बैठता है जिसका नाम है शिव। ऐसे याद रख लोगे ना? याद रख लोगे? क्या नाम है? शिवचरण। याद रख लो, डॉक्टर का क्या नाम है? शिवचरण। और शिव जी है तो इनकी कास्ट है देवपुरा। देवपुरा के पास। ओके, तो ये ट्रिक याद कर लो। आपके वो जो उसके बाद के मुख्यमंत्री वो यहां याद हो जाएंगे कि खांसी हुई शेखावत जी को, पहाड़ों में शिवचरण देवपुरा के पास दवाई लेने गए हैं। ये डॉक्टर है शिवचरण देवपुरा। एक ट्रिक याद कर लो। अब देखते हैं कौन कौन से। खा से खान। खा से खान यानी बरकतुल्ला। बरकतुल्ला खान। ये लो, बरकतुल्ला खान। ये देखो खा आ गया ना? खान। अब देखो बरकतुल्ला खान पहला मुस्लिम। पहला मुस्लिम कौन? मुख्यमंत्री। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जो मुस्लिम था कौन सा था? बरकतुल्ला खान। ओके, इसको 1 नंबर पे है तो यहां भी अपने 1 नंबर लगा लेंगे। 1 नंबर लगा लिया, ठीक है जी। 2 नंबर। अब देखो बरकतुल्ला, ये देखो खा, सी है ना? सी से याद करना है जोशी। ऐसे बोलते हैं ना जोशी, तो हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। जोशी ऐसे याद कर लो, ऐसे सी बना लो, अपने तो याद रहना चाहिए। देखो सी है, अपने भी यहां सी है। जोशी, सी की आवाज आ रही है, जोशी। तो 2 नंबर पे कौन था? हरिदेव जोशी। ये भी कितने नंबर का? ये सीधा यहीं रखेंगे अपन, ठीक है ना? बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, याद रह जाएगा आपको। 3 नंबर। अब आपको 3 नंबर में देखो शेखावत। कौन था शेखावत के नाम से? भैरों सिंह शेखावत। कौन था? भैरों सिंह शेखावत। ये कर्म याद करवा रहा हूं बेटा, भैरों सिंह शेखावत। फिर देखो आगे कौन है? पहाड़ों में गए थे ना दवाई लाने, तो देखो पहला एससी कास्ट से कौन था? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। ये पहला दलित वर्ग से था। कौन सा? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया दलित मुख्यमंत्री, एकमात्र दलित मुख्यमंत्री यही रहे थे, जगन्नाथ पहाड़िया। फिर देखो शिवचरण, तो ले लो ये शिवचरण, तो शिवचरण नहीं रहेगा। 5 नंबर शिवचरण। क्या नाम है? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर पूरा नाम। फिर 6 नंबर पे है देवपुरा। देवपुरे का अर्थ है, यहां लिख देते हैं देवपुरा। कौन है देवपुरा? हीरा। हीरा कौन था? लाल था। एक तो हीरा लाल मैंने शुरू में कराया था, वो नहीं है। अब ध्यान रखना ये दूसरा है, हीरा लाल देवपुरा। ये क्रम है इनका। ऐसे का ऐसा याद रखना पड़ेगा। 6 मैंने पहले करा दिए, 6 अब करवा दिए, 12। अब ये क्या होंगे? दोबारा निर्वाचित हो जाएंगे, तो उनको कैसे याद करें? दोबारा निर्वाचित हो जाएंगे, उनको कैसे याद करें? तो एक ऐसे याद कर लो 25-23। क्या याद कर लो? 25-23। यानी कौन कौन से मुख्यमंत्री जो दोबारा होंगे, तो 25-23 का हीरालाल के बाद में देखो कौन आएगा? 2 नंबर पे कौन है? हरिदेव जोशी। ये दोबारा आएगा, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी हो गया 2 नंबर पे दोबारा। फिर देखो 5 नंबर वाला आएगा। 5 नंबर पे कौन है? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। फिर 2 नंबर वाला फिर आएगा, कौन था? हरिदेव जोशी। 3 बार बना परंतु समय बहुत ही कम रहा। फिर देखो 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। आलो के याद को नहीं हुआ? याद करना वो त्रिकोण होती है। अब कौन आ गयो? अब 11। इसके बाद में तो वही चला अशोक जी गहलोत। अशोक गहलोत, बाद में वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। ऐसे चलता रहेगा, सदियां हो जाएंगी परंतु इनकी जोड़ी नहीं टूटेगी। तो ऐसा मैंने आपको याद करवाया। तो सबसे पहले रिपीट मारो। सबसे पहले हीरालाल, फिर CS, ठीक है। उसके बाद में कौन थे? जयनारायण। उसके बाद में कौन थे? 4 नंबर पे पहले निर्वाचित हुए टीकाराम, फिर जयनारायण आए, फिर
मोहनलाल सुखाड़िया, फिर 7 नंबर पे कौन आए, बरकतुल्ला खान, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर, फिर हीरालाल देवपुरा। इतने याद कर लिए। उसके बाद में 25-23 का सूत्र याद रखो। 25 का मतलब 2 नंबर पे कौन है, हरिदेव जोशी, 5 का कौन है, शिवचरण माथुर, फिर 2 फिर हरिदेव जोशी, और फिर भैरव सिंह 3 नंबर पे कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, और अब कौन है, अशोक गहलोत। तो ये इनका क्रम है। अब इन मुख्यमंत्रियों के बारे में हम जानेंगे डिटेल से, इनके समय इन्होंने क्या क्या काम किए, मुख्यमंत्री जिनका जिक्र हम पूरा डिटेल से करेंगे। तो ठीक है, आपने उतार लिया होगा, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना बेटा। सब चीजें आपको मैंने पीछे करवाई हुई हैं, बाकी कुछ तथ्य है जो अभी मैं आपको नए करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी मंत्री है उसको एक प्रशासनिक अधिकारी दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी दी जाए। जैसे मुख्यमंत्री है उसको मुख्य सचिव दिया जाता है। क्या दिया जाता है, यानी मुख्यमंत्री की सहायता के लिए क्या देंगे, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी दिया जाएगा, और उस प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलेंगे, मुख्य सचिव। क्या बोलेंगे, मुख्य सचिव। आजकल यही पूछता है कि इस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव कौन था। तो इस मुख्य सचिव के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि मुख्य सचिव होता क्या है। तो ध्यान रखना, मुख्य सचिव आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा। तो यह बात ध्यान रखना, मुख्य सचिव की नियुक्ति खुद मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री अपनी बातों को जो माने, मुख्यमंत्री की बातों को जो माने वही व्यक्ति को मुख्य क्या रखेगा, मुख्य सचिव रखेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री। अब आपको यह पूछ सकता है कि यह किस भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा। तो पूछ सकता है आईपीएस होता है या आईएएस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये आईएएस होता है, ठीक है। इस रैंक का होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव पढ़ा रहा हूं आपको, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का क्या होता है, अधिकारी होता है। अब उसकी बात करें तो इस राज्य में बात करें तो सबसे बड़ा सचिवों का हेड है ये, ठीक है ना, क्या ये हेड है। अब इसके अंदर और क्या बातें आएंगी वो बता दूंगा। हर काम के लिए मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सलाह करता है कि ये योजना बनानी है अपने को, ये कार्य करना है, उससे सलाह मशवरा करने के लिए रखा जाता है। और फिर उसी के बाद में अलग अलग विभाग वितरित किए जाते हैं, वहां सचिव होते हैं और मुख्य सचिव उनको कार्य सौंप देता है। अब अगर बात करें, यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपको, राजस्थान के संदर्भ में देखें, आपको पूछेगा राजस्थान के प्रथम सचिव। पहले ही प्रश्न देखो, राजस्थान का प्रथम सचिव बताइए, राजस्थान का प्रथम सचिव कौन था। तो ध्यान रखना राधा कृष्णन। ध्यान रखना कौन था, के राधा कृष्णन। अच्छा के भूल गया क्या, के राधा कृष्णन कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, के राधा कृष्णन। और अगर वर्तमान की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम ये हैं, तो वर्तमान जो मैं अब आपको करवा रहा हूं ना, जो वर्तमान में कौन है, तो निरंजन आर्य। कौन है, निरंजन आर्य। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, वर्तमान में कौन है, निरंजन आर्य। और अब अगर देखो, ये प्रथम सचिव मैंने आपको बताया के राधा कृष्णन है, वर्तमान में निरंजन आर्य है। अगर आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक राजस्थान का ऐसा सचिव बताओ जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले सचिव कौन है। तो देखो कार्यकाल सर्वाधिक किसका रहा था, भगवंत सिंह मेहता। इनका कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना कि नहीं बना भाई। तो ऐसे याद करो, सारनू पहला कौन आयो, राधा कृष्ण आई, यानी कृष्ण भगवान आयो राजस्थान में, क्या खातर काचर खाना आयो, ठीक है। और बिंग बाद सारनू ज्यादा अठके आ भगता नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता ऐसे याद कर लो ना। भगवंत गीता किसने लिखी है, श्री कृष्ण ने लिखी है। तो सारनू ज्यादा मोटी है कोनी भगवंत गीता। तो यह ध्यान रखना कि भगवंत सिंह मेहता सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है, याद रह जाएगा। फिर अगर बात करें राजस्थान के प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, यह पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, बात करें तो आपको नाम तो ऐसा दिखेगा कि यह लड़की का नाम है, सॉरी आदमी का नाम है, परंतु है ये महिला। ध्यान रखना कुशल सिंह, क्या नाम है, कुशल सिंह।
तो ये मैं ट्रिक से करवा दूंगा आपको, थोड़ा सा आप यहां पहले लिख लेते हैं। फिर आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का काल किसने देखा है, कौन से सचिव ने देखा है? सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ जिसने काम किया है वो मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव। तो नाम देखो, नाम भी बहुत बड़ा है, विपिन बिहारी लाल और है माथुर। ये लो, क्या नाम हो गया? विपिन बिहारी लाल माथुर। अब देखो, सारा कृष्ण भगवान ही कृष्ण भगवान है, तो राजस्थान का मां प्रेम करना रहा कमी को नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले राधा कृष्ण आया है, यानी प्रथम है मुख्य सचिव कौन आया? राधा कृष्ण। सचिव ही तो अर्जुन ने संदेश दियो, सचिव ही बतायो नहीं ये कर ले, यानी काम करने के लिए किसने कहा? राधा कृष्ण ने, ठीक है। अब 2 नंबर पे देखें, सब सर्वाधिक कार्यकाल किसका? ये सारनो मोटी चीज के लिखी तो भगवत गीता लिख दी, ये याद कर लो, भगवंत सिंह मेहता। फिर मेला वैनी जी की, या तो वह उजाड़ दे या वह खुश कर दे, तो कुशहाल सिंह, कुशल सिंह, ऐसे याद रखो। मेला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। कुशल होती है मेला, रुपया बचा भी जाना है और लगा भी जाना है, घर ने उजाड़ भी जाना है और बसा भी जाना है, कौन है? कुशल सिंह, ऐसे याद करो। और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ, कितने मुख्यमंत्रियों के साथ? 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था, किसने? विपिन बिहारी लाल माथुर ने। तो देखो विपिन में 1 अक्षर आया, बिहारी श्री कृष्ण को ही बोलते हैं 2, लाल का लाल 3 और माथुर का माथुर। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला कौन था? विपिन बिहारी लाल माथुर, ये नाम है इनके। तो याद रह गया होगा आपको, ठीक है। हाँ जी, अब अपने चलते हैं, आपको मैंने करवा दिए मुख्य सचिव। इतने जो प्रश्न बनते हैं ये तो ऊपर के प्रश्न है। अब आपके जो प्रश्न आते हैं वो पूछता है अंदर से कि इस मुख्यमंत्री के समय, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। अब आप पढ़ांगा टाबरियो राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये लो, मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, जो मेन है, जो पेपर में पूछे जाने योग्य है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हीरा लाल शास्त्री की। क्यों? सबसे पहले, इससे पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्री को, क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री बोलते थे। तो यहां से बात करें, अब इसकी जन्म की बात करें तो 1899 से 1974, 75 साल जी गयो शायद, 1974 तक इनका क्या रहा है? मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। 75 साल की इन्होंने जिंदगी काटी। इनका जन्म कहां हुआ? तो देखो यहां से आप इसका राशन कार्ड बना लो भाई। इसका जन्म होता है जोबनेर, और जोबनेर कहां पड़ता है भाई? जयपुर में पड़ता है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। ध्यान रखना, राजस्थान की ऐसी महिला जिसने पद्मश्री और पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित, रतन शास्त्री, ठीक है। इसके नाम से एक विद्यापीठ भी चलती है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री ने अपनी बेटी की याद में एक कुटीर की स्थापना की थी जिसका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांताबाई। अब कुटीर का अर्थ क्या था? एक स्कूल खोल दिया था, इसीलिए ध्यान रखना शांताबाई शिक्षा कुटीर। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। शांताबाई शिक्षा कुटीर, हीरालाल ने अपनी बेटी की याद में शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, वनस्थली विद्यापीठ। और इसी विद्यापीठ में इनकी पत्नी जी, जिसका नाम था रतन शास्त्री, ये पढ़ाती थी और जिन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से क्या किया था? सम्मानित किया था। ओके, अब उसके बाद की बात करें, अब आगे बात करें ना, तो ये वनस्पति विद्यापीठ आपको पूछ सकता है कहां है, तो ध्यान रखना टाबरियो, है निवाई टोंक में। कहां है ये? निवाई टोंक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूछ सकता है शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब की गई, तो इसको थोड़ा सा अटकाना चाहो तो यहां अटका लेना, 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में, अक्टूबर 1935 में। तारीख पूरी लिखी हुई नहीं है, इतना ही मिलता है। अक्टूबर 1935 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। और ये देश की पहली गर्ल यूनिवर्सिटी है। कौन सी? वनस्थली विद्यापीठ, यानी भारत देश की पहली गर्ल्स यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपको पूछ सकता है, वनस्थली विद्यापीठ है, जिसकी स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। बाद में नाम चेंज कर दिया था, पहले शांताबाई के नाम से प्रसिद्ध हो। तो यहां से एक प्रश्न बनता है। अब ध्यान रखना, 1940 में जयपुर प्रजामंडल,
था ना। जयपुर प्रजा मंडल के ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। कौन है, हीरालाल जी शास्त्री। यहां से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न है सारे करवा देंगे आपको। ओके, अब इनकी आत्मकथा किस नाम से है और इनका गीत सेकंड ग्रेड में पिछली बार ये पूछ लिया था कि ये गीत किसका है, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो आत्मकथा लिख लेना बेटा यहां पे, आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन गाथा। क्या नाम है आत्मकथा का, जीवन गाथा। और इनका एक प्रसिद्ध गीत भी है, यानी इसमें एक गीत लिखा गया है, परल्य नमो नमः, परल्यो नमो नमः, नमो नमः है। तो ये इनका प्रसिद्ध एक गीत भी है, परल्यो नमो नमः। तो ये चीजें मुख्य मुख्य यहां से आ गई। अब और इसकी बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत, मैंने यहां लिख देता हूं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है ये, मनोनीत सीएम, याद रह जाएगा ना सबसे, मनोनीत। उसके बाद की बात करें, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। कैसे, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का जब पद नहीं था ना, तब इनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ओके, यहां से प्रश्न आपके इतने इस पार्ट से प्रश्न बढ़े। अब और इसके क्या प्रश्न है तो लिख लो बेटा। एक इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया था, तो वो भी बहुत बार पूछते हैं कि जेंटलमैन, लिख लेना, नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना, हीरालाल जी शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता होता है। मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता होता है, उसको क्या नाम दिया गया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, मिर्जा इस्माइल के साथ कौन बना था, हीरालाल शास्त्री जी ने एक समझौता किया था, वो यहां से इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर और क्या है, तो ध्यान रखना, इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था क्या की थी, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने संभागीय व्यवस्था की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन है, ये है। तो कब की थी, तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 30 मार्च 1949। तो ध्यान रखना, 30 मार्च को ये संभागीय व्यवस्था की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हीरालाल जी शास्त्री। ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। अब यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां मुख्य सचिव कौन कौन थे, मुख्य सचिव है कौन कौन थे, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यहां एक नंबर पे लगा के देखो, हीरालाल के साथ अपने को नाम जोड़ना है। तो सबसे पहले जो था कौन था, के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। एक तो ये इन्होंने काम किया था मुख्य सचिव। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर थे वी नारायणन, वी नारायणन। ट्रिक बना लियो भलाई, कोई दिक्कत को नहीं। राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान होनी जी को बिन के बोला नारायण, और नारायण जी का मुकुट में के लागेड़ो है, हीरो लागेड़ो है। आलो सीधी सी बात हुई कि कृष्ण भगवान का मुकुट है, जी को पेरेड़ो, नारायण भगवान का मुकुट है पेरेड़ो, बिम के लागेड़ो है हीरो। तो ए दोनों मुख्य सचिव किंग समय, हीरालाल जी शास्त्री के समय ये मुख्य सचिव रहे थे। और एक बार हीरालाल जी शास्त्री लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना, ये हीरालाल जी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको करवा दी है। ओके, अब ये मैंने आप सब चीजें इसकी करवा दी है। इसकी पत्नी के बारे में बता दिया था आपको, रतन शास्त्री था, जिनको पद्म, एकमात्र राजस्थान की एकमात्र महिला जिसे पद्म श्री और पद्म विभूषण से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ओके टाबरो, नेक्स्ट राजस्थान का मुख्यमंत्री नंबर 2, नाम देखो उल्टो सो नाम लागो था नहीं, विश्व नाम किए हैं गुरुजियो, CS वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य। और साउथ को सुनाम कौन लागे कि यहाँ भी अठा तो अपने तो वार तो धनपत है, हीरालाल है, ठीक है, देवीलाल है, रूड़ा राम है, ईशा नाम हुआ है, पर तो नाम था नहीं लगा को नहीं, दक्षिण साइड को है, साउथ की साइड को है। अगर इनको पूरा नाम था ना पूछ लिया तो क्या नाम है भाई, लिख लो कदाम्बी। वो देखो क्या नाम है, ईशा नाम अपना वही को नहीं, ठीक है। इन एस को है श्रेष्ठाचार्य, शेषाटार, ठीक है, और वेंकटाचार्य इसका पूरा नाम है, ये वेंकटाचार्य। और ये हाँ, ये राजस्थान के है ही नहीं। तो ध्यान रखना, इनका जन्म पूछ लेगा, और ऐसा पूछ सकता है कि जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, तो ध्यान रखना इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है। इनका जन्म कहाँ है, मैसूर, और मैसूर कहाँ पड़ता है टाबरो, कर्नाटक में पड़ा है भाई।
मैसूर कहां पड़ता है, यानी साउथ की तरफ हो गया ना कर्नाटक अपने आप ही। तो देखो गठ्ठा को आगे गठ्ठा टिक है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की, एकमात्र सीएम जिसकी नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार। जिसकी नियुक्ति कौन कर रही है, केंद्र सरकार ने की थी, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एकमात्र इशू मुख्यमंत्री जी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दियो तो कौन सो है, ध्यान रखियो, सी एस वेंकटाचार्य। तो ऐसे याद करो, केंद्र सरकार दे रही है तो सी, सेंटर एस से याद कर लो सरकार, सेंटर सरकार, सेंटर सरकार, दो बार याद करो, सी एस याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो राजस्थान के ये दूसरे, राजस्थान के कौन से, ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। कब रहे थे ये, 6 जनवरी से, 6 जनवरी 1951 से थोड़े समय रहे थे, 3 महीना रहे, 4 महीना, यानी रहे थे 25 अप्रैल, 3 महीना रहे शायद 1951। तो इनका समय काल थोड़ा ही था, दूसरे रहे थे ये। अब इनमें अगर बात कर लें, आपको यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे थे, आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, ये सिविल सर्वेंट थे। क्या थे ये, सिविल सर्वेंट थे, और ये आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो क्या रहा, आईएएस अधिकारी था, तो सी एस वेंकटाचार्य आईएएस अधिकारी रहे थे, ठीक है ना, पद पर रहे थे ये, सीएस आईएएस के पद पर थे और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इससे महत्वपूर्ण और भी प्रश्न बनता है कि रियासतें थी, कौन सी रियासतें, रियासती काल में बीकानेर और जोधपुर, 2 रियासतें हैं, बीकानेर और जोधपुर। इन दोनों रियासतों के ये क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। कौन कौन सी, बीकानेर और जोधपुर रियासतों के ये क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट, देखो ये राजस्थान यानी सी एस वेंकटाचार्य राजदूत भी रहे हैं, किस देश के, कनाडा के। किस देश के रहे हैं, कनाडा के ये राजदूत भी रहे हैं। तो देखो कितने प्रश्न हो गए। पहला ऐसा प्रश्न जो इसे यहां जन्मा ही नहीं सीएम, ऐसा मुख्यमंत्री ये है, मैसूर कर्नाटक से है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति की। तीसरा, ऐसा मुख्यमंत्री जो आईएएस अधिकारी था, ठीक है। दूसरा, मनोनीत मुख्यमंत्री था। तीसरा, देखो ऐसा मुख्यमंत्री जो बीकानेर और जोधपुर रियासत का क्या रहा है, प्रधानमंत्री। चौथा प्रश्न, ऐसा मुख्यमंत्री जो कनाडा का राजदूत रहा है। तो ध्यान रखना, सी एस वेंकटाचार्य। सी से क्या होता है, कनाडा। तो देखो सी से कनाडा, ऐसे याद कर लो इसको, सी से कनाडा, याद रह जाएगा ना। अब इसके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव रहे, यही लिख देता हूं, मुख्य सचिव कौन कौन से इसके समय मुख्य सचिव रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आजकल ये ट्रेड चला हुआ है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। के राधाकृष्णन, यहां भी आगे के राधाकृष्णन, एक तो रहे थे के राधाकृष्णन, और दूसरे की बात करें, दूसरा थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, तो ध्यान रखना एस, ये डब्ल्यू है, ठीक है ना, SW शिवशंकर, SW शिवशंकर। तो भाई ये देखो ऐसे याद कर लो, चोटी पे कौन रहता है, शंकर रहता है, तो शंकर आ गया ना एक, तो ठीक है। एक आपका राधा कृष्ण था, तो राधा कृष्ण तो आएंगे, तो 2 नंबर वाला ऐसे याद रख सकते हो, सी एस वेंकटाचार्य। और सी एस वेंकटाचार्य का मतलब एक तो राधा कृष्ण है, रहे किसके साथ, शिव भगवान है। तो ऐसे याद आपको रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, रटना पड़ेगा बेटा इनको। तो ऐसे इनमें 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, कनाडा का था, ऐसे बताया ना सभी का। तो आप इस बातों को नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपके बना सकता है। ओके, जन्म रह गयो कहेंगे, जन्म तो था कौन पूछे, बाकी अगर लिखो तो पूरा 100 साल जियो बेटा। 1899 ले गए, 1999 में जाके एक्सपायर हुए, पूरा 100 साल, ठीक है। ये लीजिए, ये था आपका कौन सा, सी एस वेंकटाचार्य। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। जब समय मिलता है तब आपको करवा देते हैं। मैं आवाज चेक कर लूं बेटा, आवाज आवे को नहीं आवे, कठी आवाज बंद हो रही है। नंबर है नेक्स्ट आपके पास है 3 नंबर। 3 नंबर की बात करें तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास बहुत ही गजब आदमी, इनके बारे में जितनी बात करा बितनी कम है। जय नारायण व्यास,
अगर इसकी बात करें कि इसका जन्म कहां हुआ, तो ध्यान रखना बेटा, जन्म की बात करें तो जैसलमेर, और जैसलमेर से ये कहां आ गए थे, जोधपुर आकर ये बसने लग गए थे। ये कहां आकर बसे थे, जोधपुर। तो ध्यान रखियो, ये जैसलमेर से कहां आकर बसे थे, जोधपुर, याद रह जाएगा। इसीलिए इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहा जाता है। जैसलमेरिया व्यास यानी किसको बोलते हैं, जय नारायण व्यास को। इसके बड़े उपनाम है भाई, इनके उपनाम बहुत हैं। एक तो देखो लक्कड़ का फक्कड़, ठीक है ना, क्या, लक्कड़ का फक्कड़, नाम देखो कैसा है, लक्कड़ का फक्कड़, फक्कड़, ये लो, लक्कड़ का फक्कड़, ठीक है, पहला नाम, ये याद रखना है आपको, लक्कड़ का फक्कड़। फिर अगर बात करें राजस्थान का, शेरे राजस्थान, शेरे राजस्थान। तीसरा नाम लोकनायक, क्या नाम है, लोकनायक, इंपॉर्टेंट है भाई। ये जय नारायण व्यास आपको याद करना है। ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी रहा, तो यही थे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे हैं। तो कौन सा है, जय नारायण व्यास, याद रह जाएंगे ना आपको। और अगर बात करें धुन का धनी, धुन का धनी, धुन के वह आपकी मगन में रहना रो आदमी, धुन का धनी। अब इसकी मुख्य पत्रिकाएं आती हैं भाई, क्या, जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली अगर बात करें पीप, और पीप जो थी वो किस में थी, अंग्रेजी में थी भाई। इन्होंने इस पत्रिका का क्या किया है, संपादन किया, समाचार पत्र निकाले हैं। तो पहली है पीप, पीप पत्रिका है, किस में थी, किस भाषा में थी, अंग्रेजी में थी, ठीक है। फिर आपकी 2 नंबर की बात करें, अखंड भारत, यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यहां से पूछता है ये अखंड भारत, याद रह जाएगा। और ये अगर बात करें, ये बंबई से प्रकाशित करवाई थी इन्होंने, बंबई से प्रकाशन होता है और 1938 में ये प्रकाशित है करवाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अखंड भारत कहां था, बंबई में था। फिर देखो, ये तो राजस्थान का फेवरेट क्वेश्चन है, आगी बाण, कौन सा, आगी बाण, ये लो, ये आगी बाण भी किन की पत्रिका है, तो जय नारायण व्यास जी की पत्रिका है, ठीक है। और ये राजस्थान से ऐसे आगी, ऐसे अजमेर, अजमेर से क्या है, ब्यावर, अजमेर से ब्यावर, ये देखो बै ना, ऐसे अजमेर और बै से ब्यावर, ब्यावर से प्रकाशित करवाई थी कब, 1935 है, 36 है, ऐसा ही है, 35 ही है शायद, 1900 आगी बाण 2 नंबर पे, ठीक है बेटा, 1932 है, ये बी है ना, बी से बाण और बी से 32। फिर नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर था तरुण राजस्थान, उसका भी संपादन किया था किसने, जय नारायण व्यास ने। तरुण है राजस्थान, और तरुण राजस्थान का सभी को पता है क्या से प्रकाशित होता था, ब्यावर से प्रकाशित होता था, ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन 1927 से इन्होंने करवाया था, 1927 से ये तरुण राजस्थान का भी इन्होंने संपादन करवाया है, ठीक है। संपादक तो इसके विजय सिंह पथिक थे। वैसे तो अगर देखें तो मुख्य रूप से तरुण राजस्थान का नाम जैसे आता है विजय सिंह पथिक याद आते हैं, परंतु इसका सहयोग है जय नारायण व्यास जी ने भी किया था, प्रकाशक कार्य इन्हीं का था, ओके। ये इनका मुख्य मुख्य बातें। अब अगर बात करें तो राजस्थान के प्रथम सामंतवादी, सामंतशाही जो चल रहा था, इसका विरोध करने वाले कौन थे, यही थे सामंत, यानी अपने नीचे जो अधिकारियों को रखते थे राजा महाराजा। इसका विरोध किसने किया था, छोटी जातियों में ऊंच नीच भेदभाव वाला सारा काम जय नारायण व्यास जी ने इसका क्या किया था, सामंतशाही प्रथा का क्या किया था, आवाज उठाई थी। और इसी चक्कर में इन्हें सिवाना दुर्ग में क्या किया गया था, कैद किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया, तो ध्यान रखना सिवाना दुर्ग, जो मारवाड़ की क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है, मारवाड़ वालों की कुंजी था वो दुर्ग, उसमें इनको बंदी बना लिया था। किस कारण कि इन्होंने सामंतशाही प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। राजनीतिक जीवन में मैंने आपको बता दिया, पहले मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं, तो यहां आपको करवाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जय नारायण व्यास जी राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने किशनगढ़, इनके पास जैसे इनको निर्वाचित किया गया ना, उस समय इनके पास ये किसी से भी नहीं जीते थे। फिर किशनगढ़ जो सीट है उस पर उपचुनाव हुए थे, वहां से इनको जीत दिलवाई गई थी, ठीक है। तो ये किशनगढ़ सीट से जीते थे, परंतु इतना तो आपको नहीं पूछेगा डीपली, इतना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके सचिवों को आपको याद करना है। तो सचिव देखो, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव पहले वाला कौन था, SW शिवशंकर, यहां भी आएगा शिवशंकर। तो ऐसे याद कर लो, जय शिवशंकर की, क्या, जय शिवशंकर की, SW शिवशंकर। फिर अगर बात करें शिवजी भगवान आनी बांगा बीज,
क्या? उनके बीज, बीजी राव, ऐसे याद करो। शिव शंकर का बीज किसने बोया था? जय नारायण व्यास ने, ऐसे याद कर लो। शिव शंकर का बीज किसने बोया था? जय नारायण व्यास ने। ट्रिक है, सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हटा ब्रो, घटित गलत समझ जाओ तो याद हो को नहीं। ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं जय नारायण व्यास जी की। आपको यहां से प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं और अब की बार तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो कुछ बातें बताने वाली होती है, कुछ आप पढ़ते हो तब आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे। तो हमने तीनों पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़ लिए अब तक? जो मनोनीत हुए थे, जो मनोनीत हुए थे। अब आगे हम चलेंगे, नंबर 4 की बात करेंगे। टाबरियो पढ़ लियो बेटा, सपना साकार कर लियो, नहीं तो फंस जाओगा। टिक्काराम पालीवाल, टिक्को काट दियो भाई। टिक्को किंग काटा जब आपा बिन चुन लिया कि सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया, तुम भी मुझे चुन, यानी टिक्को काट दे चुन लियो भाई। तो पहल पोती निर्वाचित होना रुकनो टिक्काराम पालीवाल, ये लो बेटा, टिक्काराम पालीवाल। अब आपको इसका मुख्य प्रश्न तो यही हो गया कि ये पहले प्रथम क्या थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम है निर्वाचित, निर्वाचित मुख्यमंत्री। ओके, इनके जन्म की बात करें, कहां हुआ था? तो देखो टिक्को काट दिया है, तो टिक्को क्या को काट दियो? महुआ, और महुआ कहां पड़ता है बेटा? दौसा में। महुआ कहां पड़ता है? दौसा में। और इनका जन्म 1907, महुआ दौसा में इनका क्या होता है? जन्म होता है 1907 में। और मृत्यु की बात करें तो बेटा 1995। महुआ दौसा में जन्म 1907 में और मृत्यु 1995 में, तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रथम सीएम जो क्या हुए? निर्वाचित। परंतु ध्यान रखना ये तो सबने रट रखा है, इसके एक्स्ट्रा भी आपको पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो सीएम यानी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहा है, उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहा, दोनों पदों पर रहा, तो कौन था? टिक्काराम पालीवाल। तो ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहा है, दोनों पदों पर रहा है। तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, आंतरिक प्रश्न आपसे पूछता है, याद रह जाएगा। उप मुख्यमंत्री भी ये रहे थे। अब अगर बात करें इनके सचिवों की, बस इतना ही है, इसका तो और है ही नहीं, कुछ ज्यादा मेन है ही नहीं। ये प्रश्न इसका महत्वपूर्ण बनता है, तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं ये आपको याद रखें। इसके सचिवों की बात कर लेते हैं भाई। इसके सचिव है कौन कौन रहे थे? तो इसका सचिव भाई टिक्को किंग का डेड है, ईशो घिशो देवता है जी का माध्यम टिक्को का डेड है। तो एक ही देवता है बेचारो, SW शिवशंकर, SW शिवशंकर। तो ध्यान रखियो तीना सागर एक है, कौन है? SW शिवशंकर। पिछले तीना सागर हो के, हाँ, तो अब बात है ध्यान रखोगा, SW शिवशंकर ये रहा है टिक्काराम पालीवाल के साथ। इससे पहले कौन थे? जय नारायण जी व्यास के साथ भी ये रहे थे, और उससे पहले सी वेंकटाचारी थे, उनके साथ भी ये रहे थे। तो याद रखना ये तीनों के साथ रह चुका है। कौन है? SW शिवशंकर। तो ये सचिव रहा था किसके साथ? इनका। तो टिक्काराम जी पालीवाल का इतना ही विवरण है, ज्यादा इनमें से। वैसे तो ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, यूथ लिंग संस्था की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछे जाने योग्य नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लेना, यूथ लिंग संस्था की स्थापना की तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है टाब्रो? हाँ, फिर अगर बात करा मेन आदमी आ गयो भाई, मोहनलाल है सुखाड़िया जी को राजस्थान की सीएम की कुर्सी का हिस्सों बैठे चिपके जी। हाँ, मैं 10वीं में 4 साल पास करी को नहीं बिया बैठे रहे हो, इतो प्रेम हो गयो मोहनलाल सुखाड़िया। अब जन्म की बात करें तो जन्म देखो 1916 में हो और 1982 में इनकी होया मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। सर्वाधिक, तो यहां से याद रखना सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? कार्यकाल सर्वाधिकार यानी 17 साल तक ये क्या रहा था? सीएम यानी किसके पोस्ट पे रहा? मुख्यमंत्री की पोस्ट पर रहा है। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। कब से कब तक रहा गुरुजी? तो 8 लिखना चाहो तो लिख लियो बेटा, 1954 से 1971 तक ये किसकी सीट पे रहा? सीएम की सीट पर रहे हैं। कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है अब तक।
अगर अगली बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, नहीं तो अब तक के तो यही है, ठीक है ना। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था गुरुजी? इनका जन्म कहां हुआ था? झालरा पाटन। और झालरा पाटन गठा है झालावाड़ में बेटा। कहां है? झालावाड़। अब देखो मौन यानी कृष्ण भगवान ने तो बोला मौन, वो शहीद है गुरुजी। किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को ही तो बोलते हैं ना, क्या? मोहन बोलते हैं। अब कृष्ण भगवान को मोहन बोलेंगे तो मोहन क्या लगा रहा है? झाला मारन लाग रहे, आजो रे आजो खेलना, यानी क्या लगा रहा है? झालो मारन लाग रहे। सही मुखगी एर कंठा में प्यास लागी, पानी मंगाऊं एक जाओ। आ बात है थाने ध्यान रखनी है। कौन था? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो याद रखना है मोहनलाल जी सुखाड़िया के लगान लाग रहा है, झाला मारन लाग रहा है, ठीक है। और इन्हें राजस्थान यानी कौन से राजस्थान का? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। याद रखियो टाबरो, मोहनलाल जी सुखाड़िया। इतनी शख्सियत का धनिया आंगी अगर बात करूं मोहनलाल सुखाड़िया की तो मेरे लिए तेरी यहां सेम का सेम कहता कि ऐसे हर किसी को मिल जाऊं मैं कोई ख्वाब थोड़ी हूं, ऐसे मैं हर किसी को मिल जाऊं मैं कोई ख्वाब थोड़ी हूं, मेरे कदम रास्ते से बहक जाए मैं कोई शराब थोड़ी हूं, अपनी औकात से बढ़कर बात करूं कोई नवाब थोड़ी हूं, जो भी हासिल किया है मेहनत से किया है जनाब, ऐसे हर किसी के समझ में आ जाऊं कोई किताब थोड़ी हूं। यानी इतनी बढ़िया बातें करते थे, चंद शायरी में अपनी सारी बात कह दी। यानी ये मोहनलाल जी सुखाड़िया का ऐसा व्यक्तित्व था, ठीक है ना। याद रखनी है थाने, ओके, याद रह जी की तरह, ठीक है। तो राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के क्या कहलाए? ये निर्माता कहलाए। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री कितना साल को? 38 वर्ष के। यानी राजस्थान के सर्वाधिक युवा मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। सारनो जवान आदमी 38 साल को। तो आ बात ध्यान रखियो, जवान हो जाती तो यह बात कही, ठीक है नहीं। तो आ बात थे भी धार लियो, क्या हर किसी के ऊपर लट्टू हो जाओ तो यह लट्टू लट्टू ना हो करो, ठीक है। तो शायरी ने एक बार दूसर सुन लियो क्या चीजा कह दी, तो बिंग में जाके नोट करियो क्या चीजा कही है। राजस्थान के युवा सीएम कौन थे? 38 वर्ष के थे। कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किया देखो। अब जवान आदमी है तो उल्टा पुल्टा काम तो करे कोई, जवान आदमी है तो उल्टा पुल्टा काम तो करी सी। कैसे? इन्होंने अगर बात करा तो अन्य क्यों हो गयो, कोई प्यार हो गयो। क्यों? इंदुबाला नाम की छोरी, किंगी इंदुबाला नाम की छोरी किसी एससी कास्ट की यानी अनुसूचित जाति की थी, और इन्होंने अनुसूचित जाति की महिला से प्यार किया और उसके साथ शादी कर ली। और इसके विरोध में नाथ द्वारा के जो यानी इसकी शादी के दौरान है ना, इन्होंने शादी की थी, इसका शादी का विरोध किया था लोगों ने। शादी के विरोध में नाथ द्वारा के जो बाजार थे वो क्या करवा दिए थे? बंद करवा दिए थे भाई। नाथ द्वारा के बाजार में क्या हो गई थी? हड़ताल हो गई थी। देखो एक तो बेचारा है अनुसूचित यानी अंतरजातीय विवाह करियो, ठीक है, नाम क्यों बिंगु इंदुबाला, और लोग इंगे ब्याह गए आरोप में क्या कर ला रहे हैं? नाथ द्वारा को बाजार बंद कर दियो, बोले गलत बात है भाई, अनुसूचित क्यों ब्याह करवाए थे अंडरकास्ट। अब देखो टाबरियो, पिछले गड़ा कांस्टेबल में इतो डीपली प्रश्न में कौन सोचो भी कभी कोई पूछ सकेगा, परंतु पिछली बार कांस्टेबल में वो प्रश्न पूछो। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम, ठीक है, सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया नाम था, ठीक है। और ये क्या थे? प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं ये। और पिछली बार यही प्रश्न पूछ लिया था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, तो यही रहे थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इनके पिता का नाम देखो पुरुषोत्तम सुखाड़िया, जो राजस्थान के चर्चित प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हुए हैं पीछे के, तो ध्यान रखना क्रिकेटर थे ये। पिछली बार कांस्टेबल में प्रश्न पूछा, बताओ कितना अंदर जा सकता है और हम कितना पढ़ाएं आपको, तो यानी ऐसी चीजें भी वो पूछ लेता है। अब इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, इतना अगर लिख लिया तो मैं आपको और बता देता हूं कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।
देखो एक तो पंचायती राज की शुरुआत हुई, एक इंदिरा गांधी नहर आ टाइम उद्घाटन हो भी टाइम यही आ, ठीक है। एक संभागीय व्यवस्था आई शुरू करी, तो देखो हट लिख लो, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं के समय काल में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी सबको पता है, अपने रट रखा है, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी ना। कहां से? नागौर, बगदरी गांव, सबके याद है। तो यहीं से ये कब हुई थी? 1959 में। ओके, याद है सबको, 2 अक्टूबर नागौर से बगदरी गांव था। फिर अगर बात करें IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ? लिख लेना बेटा, शुभारंभ इनके समय काल में हुआ था। 1958 में इनको क्या कर दिया था? इस नहर को शुरू कर दिया था 1958 में। और क्या काम हुए थे? ठीक है, अब देखो यहां से संभागीय व्यवस्था क्या होती है? संभागीय व्यवस्था पहले शुरू हुई थी, परंतु ये क्या कर देंगे? अब संभागीय व्यवस्था को बंद कर देंगे। संभागीय व्यवस्था बंद। जो पहले संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी किसके समय? हीरालाल के समय। अब यहां संभागीय व्यवस्था क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और कब से की थी? तो ध्यान रखना टाबरो, 1962 से। और चौथा महीना भाई अप्रैल है 1962 से क्या कर देता है? बंद की थी, याद रह जाएगा। अगर बात करें राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन भी इनके समय लगा था। देखो कितनी बातें। प्रथम है राष्ट्रपति शासन, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन भी मोहनलाल सुखाड़िया के समय कब लगा था? 1967 में। ठीक है, अब भी ध्यान रखना है किन का समय लगन, सारी चीजें मेन चीजें जो किन का टाइम होने लग रही है? मोहनलाल सुखाड़िया का समय होने लग रही है। अब और देखो राजस्थान की, यहां लिखवा देता हूं, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। वो भी इन्हीं के मंत्रिमंडल में थी, कमला बेनीवाल। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान की पहली महिला विधायक, और जो किसकी सरकार में? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में ये मंत्रिमंडल में क्या थी? सहायक थी। अब देखो इतना काम किया बेचारा मोहनलाल सुखाड़िया, तीन सुख को छोड़ दिया आगे, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री रहे हो, इतना काम करया, तो अब इसे मुख्यमंत्री की सिवाय कुछ और पोस्टें देनी पड़ेंगी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या रहे? राज्यपाल रहे। एक राज्य को कौन रहे हो? बहुत राज्यों रहे हो, तो मैं थाने बता दू, घिसा घिसा राज्यों को रेड है। मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल, किन किन राज्यों में ये राज्यपाल रहे थे? तो देखो मोहनलाल भगवान जी का कृष्ण भगवान, पहला तो देख लो, याद कर लो कि छोटा होता है मां के पकड़ती कान पकड़ती, अरे नाटक करता, तो पहला गठा गया कर्नाटक। दूसरा ये काला रंगा, काला मतलब आंख बंद करा के हो जाए काला, तो दूसरा गठा गया आंध्र प्रदेश का भी रेड है। तो ध्यान रखो मोहनलाल सुखाड़िया नाटक करता, मोहन जी नाटक करता, आंधा बिया यानी काले रंगा। और बाद में कृष्ण भगवान राज्य होता नहीं जो लड्डू खानता, तमिलनाडु, यहां के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। तो ध्यान रखियो डब्ल्यू पूछ क्या गठा राज्यपाल कोनी, तो ध्यान रखियो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। अब इनकी जो मुख्य, अब देखो 17 साल रहे, कितना सचिव आया होगा? कितने सचिव आए होंगे? बहुत सचिव आए थे भाई, इतने तो नाम ही याद नहीं होंगे, लिखवा देता हूं आपको। एक तो था बीजी राव, लिख लिए थे बीजी राव, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि हमने पीछे शिव का बीज याद किया था। ठीक है, इसके बाद में आए थे 2 नंबर पे आए थे बीजी राव के बाद आए थे कृष्णपुरी। कृष्णपुरी कौन आया था? कृष्णपुरी। फिर आया था 3 नंबर पे KN सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। 4 नंबर की बात करें तो 17 साल रहा है ये, ठीक है ना, भगवंत सिंह। 4 नंबर की बात करें भगवंत सिंह मेहता। छोडू मैं की कोनी डीपली पर्सन तैयार करवाने ला रही हूं थाने, ठीक है। अगर यूं बार आसी तो फिर कोई इलाज कोनी। सावनदान उज्जवल, ओके। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर की KPU मेनन, KPU मेनन। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर में था आपका RD माथुर, RD माथुर। और 8वां था इसका, जब इसका लास्ट समय काल था, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह।
ये इनके क्या रहे हैं, मुख्य सचिव। टबरो लिख लियो बेटा, ये इसके मुख्य सचिव रहे। आपको याद करना है कि मोहनलाल के समय इतने मुख्य सचिव रहे थे 8। 17 साल राज करो, 17 साल में मान के चलो तो यानी प्रत्येक साल 2 मुख्य सचिव रहे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ध्यान रखियो इतने एवरेज गेयर्स को थे। तो याद कर लियो बैठो नाम था, अगर था नौकरी चाहिए तो। ठीक है, अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बना देते हैं अपन। यह क्या प्रश्न बनता है, देखो अब कुछ मुख्यमंत्री हैं वो मैं आपको यहीं लिखवा देता हूं ना, सारे यहीं लिख लो बेटा। जो मुख्य प्रश्न बनता है वो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बाद में राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री जो बाद में क्या बने, राज्यपाल बने, या राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बने, इतना ही लिखो क्योंकि एक का थोड़ा चक्कर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले राज्यपाल थे बाद में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखो, सबसे पहले तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, भगवान का ही नाम चलन आ रहे सारा मोहनलाल का। 2 नंबर मोहन यानी कृष्ण भगवान, यानी कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, हरि, तो हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। 3 नंबर की बात करो तो कृष्ण भगवान का ही नाम चलेगा, तो कृष्ण भगवान दाप गया, बोले भाई मेरो नाम ना चलाओ, तब कौन आ जाएगा, शिवचरण है माथुर, शिवचरण माथुर। 4 नंबर की बात करा, फिर देवता, देवता कहां बसा है, जग के अंदर बसा है, यानी पहाड़ां पर देवता बसा है, तो पहाड़िया। कौन था, जगन्नाथ है पहाड़िया। तो ए गठा गठा करया, ए मैं थाने बताया सारनू पहला तो रहा कर्नाटक का, फिर था आंध्र प्रदेश के, क्योंकि कृष्ण भगवान थोड़ा काला रंगा, और ए लाडू खानता तो तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। फिर अगर बात करें हरिदेव जोशी की, ठीक है, तो सबसे पहले हरिदेव जोशी असम, फिर ये गए थे मेघालय, और ये फिर गए थे पश्चिम बंगाल, यहां के ये राज्यपाल रहे थे। फिर आ गया आपका शिवचरण माथुर, ये एकमात्र शिवचरण माथुर असम, इतना ही याद रखना है इसका, शिवचरण का कौन था, असम। फिर अगर बात करें जगन्नाथ पहाड़िया, ये रहे थे बिहार और हरियाणा, हरियाणा। तो इन्हें तो थे याद कर सको, तो मैं थाने याद करा दी। इस जगह मां सारनू छोरियां कम घटा है हरियाणा में, और सारनू ज्यादा घटा है बिहार में, जो हरियाणा रा ब्याह घटक रहा है बिहार में, तो यह याद कर लियो, जग के अंदर छोरियां कम घटा है अठा है, अलो ये याद कर सको, इन थे याद रहे जगो। अब यहां से प्रश्न ये बनेगा कि ये इनमें से ऐसा मुख्यमंत्री, ठीक है, कि जो पहले तो मुख्यमंत्री बने उसके बाद में राज्यपाल बने, यानी इनमें से 3 मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो पहले यहां के मुख्यमंत्री थे और बाद में उनको राज्यपाल बना दिया गया। परंतु एक ऐसा मुख्यमंत्री है इसमें, वो क्या था, पहले क्या बना था, राज्यपाल बना था। तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं ना, उससे पहले ये क्या थे, राज्यपाल थे भाई। जब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, तब उससे पहले ये राज्यपाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये तीनों तो क्या है, पहले तो राजस्थान के सीएम रह गए, ठीक है, ये तीनों, ये 2 नंबर को छोड़ दो, ये तो सीएम रहे, फिर उसके बाद में राज्यपाल बने। परंतु ये भाई साहब हरिदेव जोशी, ये पहले सीएम तो थे, परंतु ये सीएम बनने से पहले क्या थे, राज्यपाल थे। जब तीसरी बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे पहले क्या थे, राज्यपाल थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनमें से कि जो राज्यपाल बने हैं, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। तो ठीक है दोस्तों, आज आप इतना पढ़ लिया, बाकी कल आप और मुख्यमंत्री जी का रेड है बांगे बारे में पढ़ांगा। तो तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को जितना भी भला उसके भी तो करे करो, रटा बरियो थे ये ना करे करो, थार का टाइम काट के देखो, रात ने देखो छिया दिखाई देना, रात में वीडियो बनाने ला रही हूँ टाइम काट के, दिन में क्लासा हुआ है। तो वीडियो अपना टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री में हमने मोहनलाल जी सुखाड़िया तक पढ़ लिया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपके बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां। अब इनके बात करें राशन कार्ड की, तो ये जन्मे कहाँ है, जोधपुर में जन्मे भाई। कहाँ जन्मे है ये, जोधपुर में इनका जन्म हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखिए। कब से कब तक है, तो देखो 1920 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु से संबंधित ये बात याद करनी है कि राजस्थान के
प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते निधन, पद पर रहते निधन। तो ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ कौन थे? बरकतुल्ला खां। ध्यान रखना, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं ये, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम मुख्यमंत्री। और के बात है गुरुजी खास, तो देखो ये इंदिरा गांधी को भाभी सा कहते थे। ये थारी भाभी हुए नाराज रे मैं पीनी छोड़ दी, तो इंदिरा गांधी को ये भाभी सा कहते थे। कौन है? बरकतुल्ला खां। तो ध्यान रखना, आजकल गानों भी चले नहीं, थारी भाभी हुए नाराज रे मैं पीनी छोड़ दी, इन खातर ध्यान रखियो कण के यह बात बरकतुल्ला खां इंदिरा गांधी ने भाभी सा कहता, ठीक है ना। और इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह उषा मेहता नाम से एक महिला है उनके साथ हुआ है, ठीक है। तो मुख्य बातें, बरकतुल्ला खां पहले मुस्लिम सीएम, पद पर रहते हुए निधन हुआ, इंदिरा गांधी जी को भाभी जी कहते थे, और इनका विवाह उषा मेहता नाम से हुआ था, ठीक है। और देखें तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत पाक का युद्ध हुआ था, उस समय ये मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ये बात ध्यान रखनी, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो मुख्य बातें यहां हुई, मेन बातें करवा दी है। अब इनकी बात करते हैं, इनके सचिव कौन कौन रहे हैं। सचिव यानी इनके साथ मुख्य सचिव कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, पहला है जोरावर सिंह, और दूसरे हैं सुंदरलाल, जोरावर सिंह और सुंदरलाल। ये इनके साथ मुख्यमंत्री काल में इनके मुख्य सचिव रहे। तो ये ध्यान रखो, भारत पाकिस्तान को युद्ध तो बड़ा जोर आयो, ठीक है, फिर भी भारतीय की सुंदर जीत हुई थी, और इंदिरा गांधी आपको पता है ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर थी। तो ये इनका बरकतुल्ला खान का मुख्य परिचय आपको मैंने करवा दिया है। ओके, अब टबरियो नेक्स्ट आसिया अपने हरिदेव जोशी, क्या नाम है? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है अपने हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। इनके जन्म की बात करें तो खांदू गांव कौन सा? बांसवाड़ा। कहां के? ये बांसवाड़ा के हैं। तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी कहां के हैं? खांदू गांव, अच्छा मात्रा बोलिए आगे, खांदू गांव बांसवाड़ा के मुख्यमंत्री, वहां इनका जन्म होता है। और ये कब से कब तक था इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 1921 से 1995, 1921 से 1995, ठीक है भाई। मुख्य बातें इनकी करेंगे हम लगातार। तो ध्यान रखना, ये 1952 से जब से अपने बात करें चुनाव की, तब से लेके लगातार 10 बार विधायक रहे थे। 1952 से लेके मृत्यु तक 10 बार विधायक रह चुके हैं। ये कौन है? हरिदेव जोशी। अब मैंने आपको पीछे भी करवा दिया, ये राजस्थान के 3 बार सीएम रहे हैं। राजस्थान के कितनी बार? राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे, 3 बार क्या रहे? सीएम। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं। अब ध्यान रखना, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो दिव्यांग थे, दिव्यांग का अर्थ है इनका एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ कटा हुआ है, इनका एक हाथ कटा हुआ है। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है आपको कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बताइए जिनका एक हाथ कटा हुआ या वो दिव्यांग है, यानी एक अंग नहीं था, इनका हाथ कटा हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात करें हरिदेव जोशी की, तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय ये मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बार कब लगा था? पहला 1967 में और दूसरा 1977 में लगा था, 1977 में ये लगा था। तो मुख्य बातें देखो, हरिदेव जोशी खांदू गांव, राजस्थान के 3 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री दिव्यांग थे, ठीक है। राष्ट्रपति जब शासन लगा 1977 में तो ये मुख्यमंत्री थे और ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर अगर बात करें, ये 1977 है तो यहाँ 1987 कर लो। 1987 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था, सुकाड़िया जी ने बंद किया था, इन्होंने दोबारा संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या किया था? प्रारंभ किया था। कब? 1987 में। तो ध्यान रखना, कौन शुरू कर किया? हीरालाल जी ने। बंद किसने की? मोहनलाल जी ने। फिर शुरू कौन कर रहा है? हरिदेव जोशी।
अब ध्यान रखना ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे असम के, मैंने आपको बता दिया असम के राज्यपाल भी रहे हैं। अब इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव आपको याद करने हैं, मुख्य अपना टॉपिक ही मेन ही मुख्य सचिव है, तो इनके समय मुख्य सचिव कौन कौन रहे, तो देखो मुख्य सचिव एक नंबर पे ध्यान रखो सुंदरलाल, जो बरकतुल्ला के खान थे वो भी यहां पे रहे हैं, बरकतुल्ला के समय भी सुंदरलाल थे ना, वो रहे हैं। दूसरे सुंदर कौन है, मोहन जी हैं सुंदर, मोहन मुखर्जी, कौन है, मोहन मुखर्जी। तो ध्यान रखो सुंदर कौन थे, मोहन जी थे, तो मोहन मुखर्जी हो जाएगा। फिर मोहन जी सुंदर थे परंतु कहां के, नरेश भी तो थे, नरेश चंद्रा, कौन थे, नरेश चंद्रा। और चौथे तो आई जाएंगे विपिन बिहारी लाल माथुर। तो ध्यान रखना इनके समय में ये कौन रहे हैं, मुख्य सचिव रहे। ये 3 बार रहे हैं, तो 3 बारों में 4 नॉर्मल सी बात है चेंज हो गए होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। मुख्य सचिव सुंदरलाल जी, फिर मोहनलाल जी, फिर नरेश जी और विपिन। अब देखो कैसे, हरि कौन होते हैं, हरि कृष्ण भगवान को याद करो। कृष्ण भगवान क्या थे, सुंदर थे। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या था, मोहनलाल जी था, ठीक है, मोहन बोलते ना। और फिर मोहन कहां के, नरेश थे मथुरा के। और फिर उसके बाद में वो बिहारी, बोलो नंद बिहारी लाल की, ऐसे बोलते ना। तो ये ध्यान रखना हरि कौन थे, हरि थे बहुत ही सुंदर थे, कृष्ण भगवान सुंदर थे, उनका नाम मोहन था। फिर वो कहां के थे, नरेश थे मथुर के, ठीक है, ये मथुरा मैंने वैसे जोड़ा हुआ इसको। और फिर बिहारी लाल, तो ये इनके समय में क्या रहे, मुख्य सचिव। तो हरिदेव जस्वी से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट की बात करें, अब आएंगे अपने भैरों बाबा, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ये लो भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये करें तो ये कहां के थे, ठीक है, ये कहां के थे, तो ये खाचरियावास एक स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के थे। कहां के थे, खाचरियावास स्थान पड़ता है सीकर में, वहां के थे। और भैरू बाबा की तो बात ही अलग थी, ठीक है ना, क्योंकि भैरू जी तो देखो देवता ही अलग प्रकार को है, वैसे ही भैरू बाबा भी अलग ही प्रकार के थे। तो मुख्य बातों में देखो भैरू सिंह शेखावत की बात कर रहा हूं, लिखवा देता हूं। ये 3 बार आपके क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं, 3 बार सीएम रहे थे, ठीक है। भैरू सिंह बाबा खाचरियावास कहां पड़ता है भाई, सीकर में पड़ता है, ठीक है। इनका उपनाम था बाबोसा, बाबोसा, ये क्या है इनका उपनाम, यानी प्यार से लोग इन्हें क्या कहते थे, बाबोसा कहते थे। ये राजस्थान के सीएम रहे हैं, कितनी बार, 3 बार सीएम रहे हैं राजस्थान के। राजस्थान के कितनी बार सीएम रहे, भैरू सिंह शेखावत 3 बार रहे थे। तो कब से कब तक रहे थे को, 1977 से 1980 एक बार हो गया गुरुजी, ठीक है गुरुजी। आगे बताओ, 1977 से 1980 यानी ये यहाँ भारतीय जनता दल की सरकार थी। फिर 1990 से 1992, ठीक है, 1992। और उसके बाद में लास्ट बार जब रहे थे तब वो था, पूरा समय काल था इनका 1993 से 1998। देखो 3 बार ये क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ध्यान रखना राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो ध्यान रखना यही है। तो यहां इंपॉर्टेंट करके लगा लेना, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उप मुख्यमंत्री रहे। अब बात भी थे ध्यान रखनी है, ओ सॉरी उप मुख्यमंत्री तो करवा दिया था। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, सॉरी ऐसे सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, सीएम वाला तो पीछे करवा के आया हूं मैं। एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे कौन थे, भैरू बाबा, यानी भैरू सिंह शेखावत क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। अब ध्यान रखना यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का ऐसा प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी यानी ये कांग्रेस पार्टी से क्या नहीं थे, संबंधित नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ये कब रहे थे, राजस्थान तो बता दिया मैंने आपको कब, 1977 में। राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे कौन थे, भैरू बाबा थे, जनता दल से आते थे। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये वैसे तो सदस्य नहीं थे, फिर इन्हें कोटा की एक छबड़ा नाम सीट से इन्हें जिताया गया और बाद में इन्हें मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बिठाया गया था। तो ध्यान रखना छबड़ा से जीत के बने थे ये।
ओके, अब देखो राजस्थान में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1980 में तीसरी बार। तो उस समय ये कौन थे? राजस्थान के सीएम कौन थे? तो पूछ सकता है, भैरों सिंह शेखावत थे। ठीक है भाई। और चौथी बार कब लगा था? 1992। तो 1992 में भी ये थे। तो ध्यान रखना, तीसरी और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तो उस समय के मुख्यमंत्री यही थे। एक तो 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इतनी बात हुई। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और करेंगे। ऐसे कौन से सीएम है जिनके मध्यावधि चुनाव हुए थे? ठीक है, राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव किनके समय काल में हुआ था? तो ध्यान रखना 1980 में इन्हीं के समय काल में ये मध्यावधि चुनाव हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भैरों बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी अनुत्तोदय। ठीक है, गलत लिख दीजिए। तो योजना इन्होंने 1977 में योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब परिवार वगैरह को क्या दिया था? कणक वगैरह दी जाती थी ऐसा। तो इनके समय में ये योजना शुरू होती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अब भैरों बाबा के समय जो मुख्य सचिव रहे हैं, तो भाई सबसे ज्यादा सचिव की बात करें तो यही रहे थे। तो देखो अगर इंपॉर्टेंट देखे ना, तो गैर कांग्रेसी कौन कौन से बने? तो ध्यान रखियो, एक तो भैरों बाबा बने है गैर कांग्रेसी सीएम, और एक अपने वसुंधरा राजे भी गैर कांग्रेसी बीजेपी पार्टी से है। तो इसीलिए ध्यान रखना ये दो ही हैं राजस्थान के ऐसे सीएम जो गैर कांग्रेसी हैं, तो दो ही है। कौन कौन से हैं? तो बता दिया आपको, एक तो भैरों सिंह है और एक आपका वसुंधरा राजे है। तो भैरों सिंह की बात कर रहे हैं, भैरों बाबा की हम। तो भैरों बाबा के समय मुख्य सचिव, लिख लियो टाबरो, मुख्य सचिव। रट्टो मारनो पड़ाओ बेटा, कोई इलाज को नहीं, बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले भैरों बाबा कहां गए थे? कैलाश पर्वत पर गए थे। तो कैलाश चंद सोनी याद रखियो। भैरों बाबा कहां गए? कैलाश पर गए थे। फिर कैलाश पर गए तो वहां आपको कौन मिला? मोहन मुखर्जी मिले थे। कौन मिले थे? मोहन मुखर्जी मिले थे। 3 नंबर की बात करें, मोहन मुखर्जी के बाद कौन आया? मोहन आगे तो गोपाल कृष्ण भी आए थे। कौन आए थे? गोपाल कृष्ण 3 नंबर पे। नंबर 4 की बात करो, क्या करो रहा गोपाल कृष्ण। और फिर विपिन बिहारी लाल, ये भी इनके समय में क्या रहे हैं? मुख्य सचिव रहे हैं, विपिन बिहारी लाल। नंबर 5 की बात करें, टीवी विपिन के बाद में बात करें टीवी रमन, याद रखना टीवी रमन। वैसे तो रमन है, ये रामानन ऐसे है इसका नाम। अगर कोई बात नहीं, गिर गयो तो गिर गयो। ठीक है, फिर है गोविंद मिश्रा। फिर कौन है? गोविंद मिश्रा। फिर साथ में है एच.एम. माथुर। कौन है? एच.एम. माथुर। बहुत मुश्किल से ये आंकड़े मिलते हैं जो आपको लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में 8 नंबर पे आएगा आपका मीठालाल मेहता। और 9वां था आपका अरुण, कौन था? अरुण कुमार है, पता नहीं मेहता है, अरुण कुमार ये भाई। तो टावरो ध्यान रखियो, भैरों बाबा सागे इतना आदमी रहे हैं। तो की ट्रिक में जोड़ लियो कि भैरों बाबा कैलाश पर्वत पर गया, बठे मोहन मिलियो, कृष्ण भगवान भी बैठैया और गोपाल भी बैठैया। तो बिहारी लाल के क्यों कि आप टीवी देख लिया, के देख लिया? टीवी देख लिया। अब टीवी देखने लग गया तो बठे गोविंद मिश्रा की एक फिल्म चालन लग रही, जी नाम हो हेडमास्टर माथुर, ये याद कर लियो, एच.एम. माथुर। ठीक है, और भाई इतनी मीठी फिल्म ही, कभी मैं अरुण रस टपकन लग गयो। हाँ लियो, याद करना है, ट्रिक को किए याद कर लियो। ओके, तो ये थे अपने भैरों सिंह शेखावत। अब आगे जी को मुख्यमंत्री आओगे तो ध्यान रखियो बेटा, जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट आपका जो मुख्यमंत्री है वो कौन सा है? जगन्नाथ पहाड़िया। अगर बात करें जन्म कहां हुआ है, तो देखो भुसावर। जन्म कहां हुआ? भुसावर कहां पड़ता है भाई? भुसावर पड़ता है आपका भरतपुर में। कहां पड़ता है? भरतपुर में। जन्म तिथि की बात करें 1932 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके मुख्य बात करें
तो जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया, परंतु वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बना कि ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया। विधानसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी क्या बनाया गया, इन्हें सीएम बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया जगन्नाथ पहाड़िया को कि ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा का सदस्य नहीं था, फिर भी उसे क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो ये हो गया एक, तो एक हो गया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, प्रथम दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री। तो इसको तो ऐसे याद करवा दूंगा मैं कि इस संसार में सारे गरीब हैं, दलित गरीब है और वो पहाड़ों पर काम करते हैं, ऐसे याद रखो। दलित कौन थे, पहाड़िया, दलित कौन थे, पहाड़िया, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हो यो। इन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी करवा दी थी, राज्य में पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी क्या करवा दी थी, शराब पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये कहते थे कि थारी भाभी हुआ नाराज रहे, मैं तो पीनी छोड़ दी। एकला कौन छोड़ी, सारा ही छोड़ी। जगन्नाथ ने दिखा कोनी है, चलो कोई बात नहीं, हो ना दिखा तो अपन नीचे लिख दियो था ना, आ लियो ओ नाम लिख दे भाई, जगन्नाथ पहाड़िया लिख लियो बेटा, बोल्ड पर ऊंचो नीचो हो जाए कोई बात को नहीं, कैमरा सेट कर दियो थोड़ा सा और मैंने आपको बताया था ना जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। बिहार और हरियाणा के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा और किसके, बिहार के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। कोई बात सेट कर दो, कोई टब्बर बहुत सियाना है मेरा, हो गया। अब उल्टो आदमी है, देखो गोचा लेना रमा हो, ठीक है। इन्होंने कोई महादेवी वर्मा है, हिंदी की अपनी कवियत्री है महादेवी वर्मा, बहुत प्रसिद्ध कवित्री, इस पे उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी और इसी के कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। महादेवी वर्मा पर क्या कर दी थी, टिप्पणी कर दी थी, इसी कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। देखो गोचो ले लियो बेफालतू, उड़ तो तीर लेडो है, तो यानी महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें क्या देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। अब मुख्य सचिव देख लेते हैं, सारा देवता की बात चलन आ रही है तो अठे भी देवता ही है। मुख्य सचिव कौन कौन थे, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की बात करें तो एक तो था गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, और एक मेरो छोटो सो मदन है गोपाल है। दो मुख्य सचिव रहे थे इनके समय, मेरो छोटो सो मदन गोपाल कौन हो, गोपाल कृष्ण। तो ये दो मुख्य सचिव रहे थे इनके समय में, तो लिख लेना बेटा। ये आपका था जगन्नाथ पहाड़िया। कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा इनको। अब भी आगे भी जी को मुख्यमंत्री आशी वो भी खांडा ही धारी है भी है, तो ठीक है। नाम है शिवचरण माथुर, नाम क्या है बेटा, शिवचरण माथुर। ये लो, शिवचरण माथुर की बात करें, शिवचरण माथुर वैसे तो देखो जन्मे तो करौली में है, ठीक है ना, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, परंतु मुख्य प्रश्न यहां से बनेगा कि जन्म तो करौली में हुआ, सॉरी बचपन तो करौली में बीता था, परंतु जन्म बाहर हुआ है। तो जन्म कहां हुआ था गुरुजी, तो लिख लेना जन्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा बेटा, गुणा, और गुणा स्थान पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनका बचपन कहां बीता था, तो बचपन लिख लियो बेटा करौली में बीता था। कहां बीता था, करौली में इनका बचपन बीता था। तो ध्यान रखना, शिवजी पहला तो गुण है, शिवजी में गुण है, ठीक है। और क्या गुण है, कब आपके माथे पर रोड़ी लगावा है, यहां याद करना है। शिवजी में के गुण है, आपके माथे पर के लगावा है, रोड़ी लगावा है। तो इनकी जन्म की बात करा तो 1926, मृत्यु 2009, मृत्यु कब हुई थी, 2009 की। तो ये मुख्य बातें आपको याद करनी है। और ये राजस्थान के कितनी बार रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री। मैं पीछे करवा के आया हूं आपको, 25-23 वाला सूत्र याद रखना। कब से कब तक रहे, तो देखो 1981 से तो रहे 85, और फिर 3 साल का ब्रेक मार के 1988 से 5 साल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, 93, और नहीं 93 नहीं, ये रहे थे 1981 से 85, 88 तक रहे थे। ये 2 बार रहे हैं, तो समय काल भी लिख लेना, ठीक है। इनका 2 बार मुख्यमंत्री है, 1981 से 85, 1988 से 1989 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और वैसे आपको पूछ ले कि राज्यपाल कहां के रहे हैं, तो 2008 में ये असम के क्या रहे थे, राज्यपाल भी रहे हैं। तो शिवचरण माथुर की मुख्य बातें, जन्म गुणा, मध्य प्रदेश में बचपन करौली में, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल
2008 में कहां के बने थे? ये असम के राज्यपाल बने थे। अब अगर बात करें तो ये भी उल्टे पंगे लिए थे इन्होंने, ठीक है। 1989 डिंग कहां पड़ता है? ये भरतपुर में तो पड़ता है ना। डिंग कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है आपका। और वहां एक गोलीकांड हुआ था, डिंग गोलीकांड के नाम से एक कांड हुआ था। उसमें भरतपुर के जो महाराजा थे, कहां के? डिंग गोलीकांड में भरतपुर के राजा थे मान सिंह। भरतपुर के महाराजा मान सिंह की मृत्यु हो जाती है इस गोलीकांड में, मान सिंह की मृत्यु। और इसी कांड के कारण इनको अपने पद से क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको कि डिंग गोलीकांड किनके समय हुआ? तो ध्यान रखियो, शिव के समय। तो ऐसे याद करो कि शिवजी यानी आपको तीसरा नेत्र खोल के क्या चलाई? गोली चला दी। और अभी मैं कौन जानते रहे हो? मान सिंह जानते रहे हो। ट्रिक है बेटा। और इसी के कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। शिवचरण माथुर को इसी कारण क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। नीचे आवेगा जी, है क्या? तो यहां देखें तो इनके मुख्य सचिव कौन कौन रहे हैं? मुख्य सचिव लिख लो बेटा। मुख्य सचिवों प्रश्न बहुत पूछने लग रहा है। तो पहलो तो वही मेरो छोटो सो के हो, मदन गोपाल। मदन गोपाल 1 नंबर। 2 नंबर की बात करा तो 2 नंबर विपिन बिहारी, और नहीं 2 नंबर पे आओ थारो आनंद मोहन। 2 नंबर पे कौन था? आनंद मोहन। और तीसरा आपका वही है विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। तो ये 4 के समय रहा था। अब चारों आप ढूंढ लेना किस किस के समय रहा था। मैंने सारे लिखवा दिए आपको, ना करो तो आपको आवाज सुन गई होगी। विपिन बिहारी लाल माथुर, ये 3 इनके समय, शिवचंद्र के समय क्या रहे थे? मुख्य सचिव रहे थे। आलू अब है आपका हीरालाल देवपुरा। हीरालाल है देवपुरा। आलू बेटा नेक्स्ट है आपका हीरालाल देवपुरा। कहां जन्मे थे? देखो हीरो तो देखो जो केलवाड़ा राजसमंद, हीरा किसके पास होगा? जिनके पास राज होगा। तो कहां जन्मे थे? केलवाड़ा राजसमंद में ये जन्म लेते हैं। और इनका जन्म समय लिख लेना 1925 से 2004 तक। इनकी 2004 में इनकी मृत्यु होगी। इनका कार्यकाल जन्म से लेकर पूरा मृत्यु तक। हीरालाल देवपुरा, जन्म स्थान केलवाड़ा राजस्थान। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? तो ध्यान रखना हीरालाल देवपुरा। क्योंकि राजा तो देखो हीरालाल, मैं बताऊं राज थोड़ा ही दिन रहे। तो न्यूनतम कार्यकाल कितना रहा था इनका? तो मात्र 16 दिन इन्होंने सीएम पोस्ट संभाली थी, मात्र 16 दिन। तो ध्यान रखना न्यूनतम कार्यकाल किसका है? कौन से मुख्यमंत्री का है? तो इन्हीं का है। अगर तारीख लिखना चाहो तो लिख लो 23 फरवरी, और यहां लिख लेता हूं 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक ये क्या रहे थे? राजस्थान के सीएम रहे थे। तो याद रखना सबसे कम इसी का है, सर्वाधिक आपको मैंने बता दिया मोहनलाल जी सुखाड़िया का है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का ऐसा सीएम, राजस्थान के सीएम जो विधानसभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछ सकता है कि ऐसा मुख्यमंत्री बताओ जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। तो ध्यान रखना हीरालाल देवपुरा ऐसे हैं। तो कब से कब तक रहे थे? वैसे तो थोड़े दिन रहे थे, लिखना है तो लिख लेना 20 मार्च 1985, 20 मार्च 1985 से 16 अक्टूबर है शायद, हाँ 16 अक्टूबर ही है, 16 अक्टूबर 1985 तक ये विधानसभा के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहे थे। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके, जो बिंदु है, ऐसा लगता है पेपर में आने वाले, वो चीजें आपको मैं यहां करवा रहा हूं। और दूसरा, राजस्थान के ऐसे सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? हीरालाल। क्यों? राजा है, राजा का तो पैसा काम है। तो देखो वित्त अध्यक्ष राजा करेगा। तो मैंने पहले ही बताया था हीरा किसके पास? राजसमंद वालों के पास। और राजसमंद वाले क्या करते हैं? वो अध्यक्ष ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष ज्यादा बनेंगे तो पैसों का हिसाब किताब भी तो रखेंगे। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इनके समय अगर मुख्य सचिव की बात करें तो एक ही आदमी हो मुख्य सचिव, और वो था आनंद मोहन। कौन था? आनंद मोहन। मुख्य सचिव कौन रहा था? आनंद मोहन। आलो भाई ए तो आ गया। अब जी का मुख्यमंत्री थे जानो नहीं, दो ने बंग विवरण ले गयो।
ठीक है, तो बांगो विवरण आप पढ़ांगा नेक्स्ट क्लास में। तो नमस्कार दोस्तों, आगे अपना मुख्यमंत्री रहे हैं दो अपने, एक तो वसुंधरा राजे और एक अशोक जी गहलोत। इनके बारे में मुख्य प्रश्न क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री जिनका नाम है अपने पास वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, ठीक है, तो इनको तो सभी जानते हो, इनके शासनकाल में आप तैयारी कर रहे हो तो सभी को पता ही है। इनकी जन्म की बात करें तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्म हुआ था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को गुरुजी मान ध्यान ही को नहीं, तो ध्यान रखना 8 मार्च। कब हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहां से प्रश्न बनना शुरू हो गया कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यही है, महिला दिवस के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। कब हुआ था? 8 मार्च 1953 को होता है भाई, 1953। और कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दादरा पाटन में भी आईडी है, बठू विधानसभा कह रेडी अध्यक्ष रेडी, वाह विधानसभा बठू सांसद है नहीं। तो ध्यान रखियो, वसुंधरा राजे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्म हुआ 8 मार्च 1953 में, मुंबई में इनका जन्म होता है। तो यहां से प्रश्न बना राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आज। तो आज तो राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री रेडी को नहीं, ठीक है। तो 2 बार ध्यान रखना, ये 2 बार क्या रही हैं? मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, 2 बार सीएम। कब से कब? 2003 और 2008। एक काल तो ये रहा 2003 और 2008। और देखो 3 है, 3 के बाद में 13 कर दो, 2013 से 2018 तक ये क्या रही? राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। और उसका आगे भी आज है, परंतु ये 2 रही है। अब ध्यान रखना, ये 5 बार तो विधायक रही हैं, 5 बार क्या रही है? ये विधायक रही हैं। इसका एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपन को वसुंधरा जी से, ठीक है। 5 बार विधायक रही और 5 बार लोकसभा सदस्य रही है, 5 बार लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य याद रह जाएगा। 5 बार तो विधायक रही है और 5 ही बार लोकसभा सदस्य, का मतलब सांसद हो गई। लोकसभा में तो बैठते हैं सांसद ही तो बैठते हैं ना सदस्य के रूप में, तो सांसद रही हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान से अगर बात करें, राजस्थान से ऐसा सांसद पहली बार जो 5 बार लोकसभा का सांसद रहा, तो कौन है? वसुंधरा राजे है, सर्वाधिक यही रही है। ओके, अब देखो, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रही, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता, यानी दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष जो विधानसभा में बैठता है ना, प्रतिपक्ष की नेता, तो कौन है? वसुंधरा राजे। वैसे तो और भी रहे हैं, मैं बता देता हूं, वो लिख लेना या अगर लिखना तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, तो यहां लिखवा दूं, यहीं लिख लो, विपक्ष के नेता, ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या रहे? विपक्ष के नेता रहे हैं। तो एक तो आपकी वसुंधरा राजे होगी भाई, ठीक है, एक तो वसुंधरा राजे है ये, और दूसरा लिखो भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, ये 3 बार रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता, तो लिख लेना 3 बार। और दूसरा हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी ये 1 बार ही रहे हैं, और वसुंधरा राजे 2 बार रहे हैं। ओ सॉरी, वसुंधरा राजे 1 बार ही रही हैं। तो हरिदेव जोशी भी 1 बार रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, और वसुंधरा, 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष के क्या रहे हैं? नेता रहे हैं। एटावरो मुख्य मुख्य बात ही वसुंधरा राजे से संबंधित। अब आंगा सचिवांगी बात कर ले। सचिव बहुत है भाई, महिला है तो जी जच्ची को नहीं भी बदलती रही, तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सचिव रखे हैं, तो 9 है, तो उनको 9 को याद करना पड़ेगा। आर नेयर, क्या है? पहला आर नेयर। आर नेयर की बात करें तो पूरा नाम अगर पूछे तो आपको आर के नेयर है इसका, ठीक है। अब इसका पता नहीं क्या है, पर वेबसाइट पर ये दिखा रहा है, ठीक है, मैंने वो वहीं से कर लिया। दूसरा अनिल बेस, अब ये तो हरियाणा में पता नहीं इनके पास कौन सी सीट है, हरियाणा बेस, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, अनिल बेस के बाद आते हैं ये डी सी सामंत, डी सी सामंत। नंबर 4 डीसी सामंत के बाद आएंगे राजीव महर्षि, राजीव महर्षि। टबरियो याद करना पड़सी बेटा, थाने मीटर कौन ला दिया, जब मैं थाने मीटर देने लाग रही हूं, बाकी याद तो थाने करना पड़सी। सी एस राजन,
5 नंबर पे मुख्य सचिव, ये मुख्य सचिव लिख रहा हूं भाई, वसुंधरा राज्य के समय कौन कौन से मुख्य सचिव रहे हैं तो लिख लियो, आर के नेयर, अनिल वैस, डी.सी. सावंत, राजीव महर्षि, सी.एस. राजन। फिर है आपका 6 नंबर पे ओपी मीणा, ओपी मीणा। तो देखो मीणा तो जरूरी है क्योंकि हर क्षेत्र में यही है। फिर आएगा 7 नंबर पे आपका आएगा अशोक जैन, अशोक जैन। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पे आएगा इसका ए.सी. गोयल, ए.सी. गोयल। और 9 नंबर पे है डी.बी. गुप्ता, डी.बी. गुप्ता। आलिटा ब्रो। तो ये इसके मुख्य सचिव हैं। आप इनको रट्टा लगाओ, कैसे याद करो, करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न अगर नौकरी लगना है ना तो आपको ये रटने पड़ेंगे बेटा। आपको मेटर में अवेलेबल करवा दिया है, अब आपको पढ़ना आपको है। कहते मेटर नहीं मिलता सर, सचिव मिलते नहीं, तो देखो बेटा सचिव सारे आपको बोर्ड पर लिखवा दिए हैं, कुछ के मैंने याद करवा दिए। अब अपने रह गए कौन जी, अशोक जी गहलोत। एक इसका वसुंधरा राज्य का लिखो, तो एक किताब लिखी हुई है वसुंधरा राज्य पे, उसके वो राइटर पूछ सकता है, परंतु सरकार नहीं है तो नहीं पूछेगा। एक जैसे वसुंधरा, ये पुस्तक का नाम है वसुंधरा राज्य, ठीक है, और उनका और विकसित राजस्थान, और विकसित राजस्थान, ये पुस्तक है विकसित राजस्थान। इस पुस्तक के राइटर कौन है, इस पुस्तक के राइटर पूछ सकता है आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बना के ऐसा मुख्यमंत्री जिसपे किताब लिखी हुई है, वर्तमान में है, तो इसको थोड़ा सा अपने को हाईलाइट लेके याद कर लेना, क्योंकि वसुंधरा राज्य ने राजस्थान में विजय हासिल की थी और शेर के रूप में आई थी। तो नाहर, ये लो विजय नाहर, ऐसे याद करना है इसको, विजय नाहर। अब अपने लास्ट मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने को बहुत भर्तियां दी हैं, ठीक है, कौन है, अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत। सभी जानते हो, नाम से वाकिफ हो, ठीक है, खुद फैसले नहीं लेते, बहुत सोच समझ कर लेते हैं, इन्हें जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं, जादूगर। जादूगर क्यों कहते हैं भाई, जादूगर इसलिए कहते हैं कि जब ये युवा अवस्था में थे तो जो इंदिरा गांधी थी उनके जो बच्चे थे तो उन बच्चों को ये जादू दिखाया करते थे, खिलाते थे ना, खिलाते समय, तो सेवा तो बहुत समय से कर रहे हैं, तो खिलाते समय ये जादू वगैरह दिखाते थे बच्चों को, ठीक है, जैसे कोई कपड़े से दिखा दिया रहा है, तो इसीलिए इनको जादूगर कहा जाने लगा। और राजस्थान में आने के बाद तो इन्होंने बहुत जादू किए हैं, इनकी महिमा अपरंपार है, तो जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, अशोक जी गहलोत। तो ध्यान रखना, जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है उनके बच्चों को खिलाते समय ये जादू वगैरह किया करते थे, जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और राजस्थान के जादूगर मुख्यमंत्री यही है, ठीक है। तो ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। अब 3 बार सीएम की बात करें, कब से कब तक रहे, तो देखो 1998 से 2003, पहला 1998 से 2003। फिर अगर बात करें, फिर आ गई बीजेपी सरकार, फिर बीजेपी सरकार चली, उसके बाद 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 तक बीजेपी, और तीसरी बार अब चली रहा है 2019, ठीक है, 2019 से लगातार अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी 2018 से, 18 में चुनाव हो गए थे, 2018 से चल रहे हैं, ठोके याद रख लेना थोड़ा सा आपको, 2018 से ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ध्यान रखना, यहां भी आपको पूछ सकता है, ये 5 बार तो क्या रहे हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद। सेम वसुंधरा राज्य वाली पोस्ट है इनके पास भी, और 5 बार ये क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं, 5 बार ही विधायक। तो यहां से प्रश्न तो अब नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की सेम कंडीशन आ गई, 5 बार विधायक वसुंधरा रही थी और 5 बार ये रहे हुए हैं। तो यहां से तो प्रश्न अब बनता नहीं क्योंकि ये प्रश्न तो गायब ही हो गया फिर। तो जादूगर महाराज आगे क्या क्या करेंगे देखते हैं। अब इन्होंने एक योजना शुरू की थी, ठीक है, जो योजना बेरू उनके समय शुरू थी, उन्हीं योजना को इन्होंने दोबारा शुरू किया था, नाम था अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। तो इंपॉर्टेंट बनेगा किसने शुरू की, तो ध्यान रखना वो भैरव बाबा ने सीधी की थी। इन्होंने बीच में क्या शब्द जोड़ दिया है, अन्न शब्द जोड़ दिया है। और कब शुरू की थी, तो ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब आता है, 25 दिसंबर को आता है भाई, और 25 दिसंबर को इन्होंने ये योजना शुरू की थी, 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू की थी।
अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा क्या कि अशोक गहलोत जी आपको पूछ लें कि पद के अनुसार कौन से मुख्यमंत्री हैं, पद के अनुसार, पद के अनुसार, तो पद के अनुसार कौन से हैं, तो ध्यान रखियो टाबरो 22वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से हैं? 22वें मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको पूछे व्यक्ति के क्रम में कौन से हैं, व्यक्ति क्रम के अनुसार, व्यक्ति क्रम के अनुसार हैं तो ये हैं 18वें। कौन से हैं? 18वें, याद रह जाएगा। यदि मनोनीत मुख्यमंत्रियों को शामिल करें, ऊपर वालों तीनों को जो मैंने शुरू में करवाए थे, मनोनीत को शामिल करें तो कौन से हो गए? फिर 3 थे, 3 को जोड़ दो 22 में, कितने हो गए? 25। मनोनीत को शामिल करने पे कौन से हो जाएंगे? 25वें। ठीक है, अगर व्यक्ति क्रम में देखें, ठीक है, तो निकाल दो, 5 को निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13, तो 13वें हैं। ठीक है, व्यक्ति के अनुसार कौन से हो जाएंगे? 13वें हो जाएंगे। और 18वां करवा दी, सॉरी 11वां था बेटा, यहाँ पे 11वां। व्यक्ति क्रम में कौन से थे? 11वें थे, तो मैं वो गलती हो गई थी, वहां पे 18 लिखवा दिया, तो 11वें थे, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 13वें हो जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में जोधपुर का काम कौन सा? सरदारपुरा से ये क्या है? जीते हुए हैं। सरदारपुरा से ये चुनाव जीते हुए हैं। वर्तमान 2021 की जो 18 में चुनाव हुए थे उस समय जोधपुरा सरदारपुरा सीट से ये क्या रहे थे? विजित रहे थे। ठीक है, अब देखो यहां से इन्होंने कभी अकेले काम ही नहीं किया, इन्होंने अपने साथ क्या रखे हैं? उप मुख्यमंत्री रखे हैं। तो ध्यान रखना, अशोक जी गहलोत ने अपने साथ उप मुख्यमंत्री कौन कौन से रखे? इनका जो समय काल था, इन्होंने सभी को ये उप मुख्यमंत्री वाली वैसे तो लॉलीपॉप ही होती है बेटा, तो किस किस को रखा है सभी को पता ही है। एक तो अपने वर्तमान की बात करें तो भाई साहब को रखा था, किसको? सचिन पायलट को रखा है इन्होंने। ठीक है, बाद में इनको हटा दिया तो ये लॉलीपॉप दी थी। दूसरे की बात करें, दूसरे अगर कमला बेनीवाल, ये लो, कमला बेनीवाल भी इनके समय में क्या रही है? उप मुख्यमंत्री रही है। और तीसरी अगर बात करें, तीसरे में तो बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा। तो सारों ज्यादा उप मुख्यमंत्री रखना रो वही बन गयो। कौन है? अशोक जी गहलोत है उप मुख्यमंत्री रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो 3 को रखा है, ये तो अब का है, उससे पहले कमला को रखा और सबसे पहले बनवारी लाल बैरवा को रखा था। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो 1 से अधिक बार भी ये मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी बार बन गए वो आपके सामने है। ओके, तो मोहनलाल जी सुखाड़िया तो 4 बार बने थे, आपको मैंने बता दिया था। हरिदेव जोशी 3 बार बने हैं। ठीक है, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने थे। अशोक जी गहलोत 3 बार बन चुके हैं। और उसके बाद में शिवचरण माथुर 2 बार बने हैं, ये भी करवा दिया। वसुंधरा राजे 2 बार बन चुकी है। जयनारायण जी व्यास 2 बार बने थे, 1 बार तो मनोनीत हुए थे और 1 बार निर्वाचित हुए थे। टाबरो की बात होगी अशोक जी गहलोत की, मुख्य बात। अब इनके साथ जो मुख्य सचिव हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान लिख लियो पहला, तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है इनके साथ, फिर मैं सारे और करवा देता हूं। जो है वर्तमान में तो है निरंजन आर्य। कौन है? निरंजन आर्य। अब पहले वालों की बात कर लेते हैं कि पहले कौन कौन है रहे हुए थे। थोड़ी सी मैं मार्क में से ही डाल लूं। नंबर 1 की बात करें, अरुण कुमार। कौन रहा था? अरुण कुमार पहला, जो वसुंधरा के समय था। 2 नंबर इंद्रजीत खन्ना, 2 नंबर पे कौन है? इंद्रजीत खन्ना। 3 नंबर की बात करें कि 3 नंबर पे कौन है जी? R.K. नायर, R.K. नायर। ठीक है, 4 नंबर बहुत मुख्यमंत्री इन्होंने रखे हैं, D.C. सामंत, D.C. सामंत। जो अच्छा लगा उसी को रखते गए, क्योंकि सब सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव देता है। 5वें की बात करें तो श्रीमती, अब देख लो, जो कुशल सिंह, मैंने बताया था ना एकमात्र कुशल सिंह, ये महिला है। तो महिला मुख्य सचिव कौन थी? ये मैंने आपको करवा दिया। पूछ सकता है कि जो महिला सचिव थी, मुख्य सचिव थी, किसके समय काल में थी? तो अशोक जी गहलोत के समय काल में इन्होंने अपना कार्य किया था। ठीक है, 6 नंबर की बात करें, टी श्रीनिवासन। कौन है? टी श्रीनिवासन, ये लो। 7 नंबर की बात करें, सलाउद्दीन अहमद। इनको भी इनके समय काल में मुख्य सचिव का रूप में कार्य किया है। 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर पे आएंगे C.K. माधव, C.K. माधव। बहुत है बेटा, याद करने पड़ेंगे इसका। तो 9 की बात करें, 9 पे आपके आएंगे D.B. गुप्ता। ये वसुंधरा के समय भी थे और यहां भी हैं, D.B. गुप्ता। 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर में आपके आएंगे राजीव स्वरूप,
राजीव स्वरूप, और एक आपको 11वां मैंने करवा दिया है, ये 11 नंबर निरंजन आर्य। तो ये थे आपके कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका समय काल, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कौन कौन सचिव रहे, सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। एक छोटी सी दृष्टि और देख लेते हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री गुरुजी और करवा दो, तो 2 ही मिनट का टॉपिक है उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो लिख लेना। वैसे तो संविधान में इसका कोई पोस्ट नहीं है, इसी से गैर संवैधानिक पोस्ट है, ये गैर संवैधानिक पद है, ये कौन सा, उप मुख्यमंत्री। संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आपको एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, परंतु ये लॉलीपॉप दी जाती है सरकार ने, गिर जाए इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ राजनीतिक जो उद्देश्य है उनके लिए इस पद का सृजन किया गया है। तो इस तरफ आप लिखना बेटा उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करके लगा लेना, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे वर्ष और इनके समय मुख्यमंत्री कौन था, ये लिखना है। तो सबसे पहले पर बात करें कि स्टार्ट करने वाले कौन थे, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सन की बात करें तो सन है उनका 1952 से 1954। किसके समय थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना जयनारायण जी व्यास उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे, जयनारायण जी व्यास, ओके, जयनारायण जी व्यास। फिर देखो 2 नंबर पे बात करें, हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा, और भय से भाबड़ा, भय से बीजेपी, ऐसे याद कर लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, भय से भाबड़ा, भय से बीजेपी, 1994 से 1998, तो बीजेपी की है, ये ध्यान रखना, ये बीजेपी सरकार के हैं। तो यहां कौन था बीजेपी का, भैरों सिंह शेखावत थे, वह सारे भय पर आई है, भैरों सिंह शेखावत। तो यहां भी देखो भय आ गया, यहां भी भय आ गया, और बीजेपी भी भय से शुरू होती है, भाजपा, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। 3 नंबर की बात करें तो अब आएंगे अपने बनवारी लाल बैरवा, और ये है अशोक जी गहलोत के समय, बैरवा याद रखना, बैर से बैरवा, ये कांग्रेसी थे, और 2003 में ये क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। आ जाओ टाबरो, अशोक गहलोत। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल की बात करें तो कमला बेनीवाल को कब बनाया गया था, 2003 में ही बनाया गया था, और इस समय कौन थे, अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत, ओके। फिर आपका सचिन पायलट, सचिन पायलट, और सचिन पायलट को तो सबको पता है, ये 2018 में बनाया गया, और मुख्यमंत्री सेम रहेंगे अशोक जी गहलोत। आलियो टाबरो, अगर बात करना राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 3 शार्दुल दादा किंग के समय में, अशोक जी गहलोत के समय में रहे थे। और यहां लिखाऊं क्या, एक इसका और लिख लो, इसका इंपोर्टेंट लाइन लिखो, हरिशंकर भाबड़ा की लिख लेना बेटा। एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन थे, हरिशंकर भाबड़ा। तो टाबरो आलियो टॉपिक हो थारो कंप्लीट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आए, जहां मैटर नहीं मिले, मुझे फोन या कमेंट के माध्यम से आप बता दिया करो कि गुरुजी ये समय निकालकर आपको वो टॉपिक, वो कमेंट, सब चीजें आपकी देखता हूं मैं, ठीक है, और फिर वो टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा जैसे ही समय मिलेगा। तो ये मुख्य सचिवों का टॉपिक था मेन तो, परंतु मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपको साथ में कराए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्रत्येक व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, एक व्यक्ति 5 जनों को शेयर किया करो, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, और तैयारी को लगातार बनाए रखें।